कर रही हूं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आई है जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये देखिए यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर, जेपी एनआईसी सील करने को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। आपको बता दें कि देखिए जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और लखनऊ में जेपी एनआईसी इंस्टीट्यूशन है जहां अखिलेश जाकर जेपी नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन वहां जाने से उन्हें रोका जा रहा है। समर्थकों की भीड़ आप देख रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सड़क पर नजर आ रहे हैं। किस तरह से जेपी नारायण की जयंती पर देखिए जंग जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिख रही है। तो लोकनायक की जयंती पर आप देखिए एक बार फिर यहाँ पर किस तरह से को मिल रहा है। अखिलेश यादव, जेपी नारायण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जेपी एनआईसी जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है और इसी के विरोध में आप समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन देख रहे हैं। संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछले साल की तरह इस बार भी जयप्रकाश नारायण के नाम पर बनाए गए इस संस्थान यानी जेपी एनआईसी में आज माल्यार्पण करने के लिए आने वाले थे, लेकिन कल रात ही इस रास्तों को रोक दिया गया। ये आप देख रहे हैं कि गोमती नगर में जहां पर ये बना हुआ है संस्थान, वहां पर दोनों ही रास्तों को यानी आने और जाने वाले दोनों ही रास्तों को रोक दिया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात। देखिए ये खबर आ रही है इस वक्त की थोड़ी ही देर में जेपी सेंटर पहुंच सकते हैं अखिलेश यादव, लेकिन इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है क्योंकि जेपी एनआईसी को सील कर दिया गया है और इसी को लेकर यहां पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। एंट्री रोकने पर सरकार पर भड़क रहे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की बंद सोच का प्रतीक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती और इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जेपी सेंटर जाना चाह रहे थे अखिलेश यादव, जहां उन्हें रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, पुलिस आपको बड़ी संख्या में यहां पर तैनात नजर आ रही है और वहीं आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता। थोड़ी ही देर में जेपी सेंटर अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन साथ ही यहां पर किस तरह से अब जेपी की जयंती को लेकर यहां राजनीति होती नजर आ रही है, सियासत किस तरह से गर्मा गई है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और मानस हमारे साथ सीधा वहीं स्पॉट से मौजूद हैं। मानस, दिखाइए तस्वीरें। देखिए जेपी एनआईसी जो गोमती नगर में है उसको पहले ही सील किया जा चुका है और अब समाजवादी पार्टी का कार्यालय और अखिलेश यादव का आवास यानी ये विक्रमादित्य मार्ग जहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में मुख्य चौराहे पर आपको पुलिस बल नजर आ रहा है। पिछले वर्ष भी जो है वो आज ही के दिन अखिलेश यादव जेपी एनआईसी पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने उनको रोका था। उस वक्त याद होगा आपको कि वो 8 फीट ऊंचा गेट फांद करके भीतर दाखिल हो गए थे और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया था। लेकिन इस बार सरकार ने जेपी एनआईसी के गेट को, जो मुख्य द्वार है, उस पर 10 फीट ऊंची टीन की चादरों से इस पूरे इलाके को, पूरे गेट को सील कर दिया। लेकिन फिर भी चूंकि ये पहुंचे नहीं, देखिए कितनी ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है और उस बैरिकेडिंग के उस पार आप देख रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के आपको कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, ये बड़ी संख्या और जो ये देखिए जो दूसरा रास्ता है जो गीता पल्ली की तरफ जाता है, ये यहाँ पर आप ये मंत्रियों का आवास है, यहाँ पर इसको भी देखिए पूरा सील कर दिया नहीं पाए, ये इस पूरे गेट को सील किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ये बैरिकेडिंग के जरिए ये दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए जो पीछे दूसरी तरफ का जो है वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लाल टोपी लगाए हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हाथों में झंडा लिए हुए समाजवादी पार्टी का ये तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सुनील साजन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा था अभी तो हम अपने नेता की सुरक्षा में यहाँ पर आए हैं, लेकिन अगर
अखिलेश यादव ने इशारा किया तो ऐसी तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेपी NIC तक पहुंच जाएंगे। तो संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर ऐसा सियासी परिदृश्य, ऐसा हंगामा शायद इससे पहले कभी देखा गया हो। इसमें तो कोई शक नहीं है कि समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे जयप्रकाश नारायण, देश में संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण आमतौर पर मुलायम सिंह यादव के ज़माने से भी उनकी जयंती समाजवादी लोग बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जेपी NIC का निर्माण भी अखिलेश यादव की ही सरकार में हुआ था और लोहिया पार्क के ठीक बगल में उसको बनाया गया था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो बदहाल पड़ा हुआ है। अब LDA की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि वो चूंकि निर्माणाधीन है, वहाँ पर जाने से उनको खतरा हो सकता है, वहाँ पर जंगली कीड़े जानवर हो सकते हैं जो नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये अलग तरीके की बात है, सरकार ने क्यों रोका इस पर बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो परिदृश्य हमने पिछली बार देखा था, क्योंकि पिछली बार मामला इसलिए शांत हो गया था कि सरकार ने गेट बंद किया, अखिलेश यादव गेट फांद करके चले गए और माल्यार्पण करने के बाद वापस आ गए। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। इस बार तो जेपी NIC से लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय और अखिलेश यादव के घर की तरफ आने जाने वाली तमाम सड़कों को ही पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और बैरिकेडिंग इस हाइट तक लगाई गई कि अगर कूद करके भी कोई आना चाहे तो फांद करके भी नहीं आ सकता। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रैपिड एक्शन फोर्स आप देख रहे हैं कि ये टीयर गैस का भी इंतजाम किया गया है, सशस्त्र जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ डटे हुए हैं, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव ने इशारा कर दिया तो इसको तोड़ देंगे, इसको फांद करके चले जाएंगे वहां तक, जेपी NIC तक। करीब करीब यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और बैरिकेडिंग के इस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं कि ये जो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। दूसरा आप देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दरअसल बैरिकेडिंग तक चढ़ गए हैं, जो ऊपर चढ़े हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर पार्टी की तरफ से इशारा हो जाएगा तो ये इसको फान जाएंगे। लेकिन चूंकि मंशा भाग चुकी है पुलिस, लिहाजा पुलिस भी यहाँ पर पूरी अलर्ट हो गई है। अभी आधे घंटे पहले तक इस रास्ते पर यहाँ पर सील तो किया गया था, लेकिन पैदल आने जाने वालों को थोड़ी छूट दी गई थी कि वो जा सकते हैं। एक सिंगल पैसेज छोड़ा गया था कि एक आदमी निकल सके वहाँ पे, लेकिन अभी तो उसको भी सील कर दिया गया है। लिहाजा ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ऊपर चढ़ गए हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इस बात के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके के इंतज़ाम उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। लेकिन एक बात अभी भी समझ से परे है कि आखिर एक जननायक, एक लोकनायक जिसको पूरे देश में सभी सियासी दलों के लोग मानते हैं, उनकी जयंती पर ऐसा बड़ा सियासी संग्राम, ये अपने आप में समझ से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अखिलेश यादव जेपी NIC जाने की जिद पर आमादा है और सरकार इस जिद पर है कि वो उनको वहाँ तक जाने नहीं देगी। अब समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिस तरीके की शिकस्त हुई, इससे सरकार बौखलाई हुई और समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के दमन की कोशिश कर रही है। ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ऐसा हंगामा, ऐसा संग्राम किसी ऐसे नेता की, किसी ऐसे नायक की, ऐसे जननायक की जयंती पर इससे पहले शायद ही कभी देखा गया हो। आमतौर पर इस देश के जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंती पर सभी सियासी दलों के लोग जाते हैं और अपने अपने हिसाब से उनकी जयंती मनाते हैं। चाहे वो अंबेडकर की जयंती हुई, अभी हमने देखा, चाहे स्वर्गीय काशीराम जी की जयंती हुई, उसमें भी हमने देखा कि तमाम सियासी दलों के लोग जाते हैं, या तमाम दूसरे महापुरुष हैं उनकी भी जयंतियों पर लोग अपने अपने हिसाब से उनकी जयंतियां मनाते हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस तरीके का संग्राम, ऐसा हंगामा, ये बिल्कुल भी समझ से परे है। लेकिन इतना जरूर है कि ये आने वाले उपचुनाव को लेकर के चलिए ठीक है मानस, ठीक है मानस, आप लगातार बने रहिएगा। तो मोहम्मद तारिक साहब